स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों अमेरिका के अंदर संकट काफी गहराता जा रहा है। जो कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर है उन्होंने चेतावनी दी है दैट डेमोक्रेसी अंडर असॉल्ट, और वो भी किसके खिलाफ? अपने ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। काफी कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहां पर खबर आई थी कि जो यूएस मरीन है, और देखिए यूएस मरीन का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा टफ कंडीशन में होता है, रेयर ऐसा होता है। ट्रंप ने यूएस मरीन डिप्लॉय कर दिया है कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस मरीन्स अराइव इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया गवर्नर वांट्स डेमोक्रेसी अंडर असॉल्ट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि अभी हो क्या रहा है, और साथ ही साथ यूएस मरीन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पर जो गवर्नर है वो अपोज कर रहे हैं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है इसको जरूर अवेल करिए। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, जो यूएस मरीन्स है उसको डिप्लॉय किया गया कहां पर, ये आप देख सकते हो अमेरिका के, अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है कैलिफोर्निया, और यहां पर कई इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। लॉस एंजलिस तो आप सब जानती हैं, इसकी कैपिटल है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को हो गया, ओकलैंड के बारे में आपने सुना होगा। तो यहां पर बताया जा रहा है स्पेशली लॉस एंजलिस के अंदर जो यूएस मरीन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया। और क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, जो गलत तरीके से उन एरियाज में रह रहे हैं, तो उनको एक प्रकार से अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए यहां पर जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं उन्होंने वार्निंग दी दैट डेमोक्रेसी इज अंडर असॉल्ट। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लीजिए, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसके बारे में खबरें आ रही हैं। बेसिकली क्या है कि कैलिफोर्निया के अलग अलग जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड हो गया, वहां पर बड़ी मात्रा में अरेस्ट चल रहा है। जो कैलिफोर्निया है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो फेडरलिज्म है अमेरिका का, वो काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। स्टेट के अपने काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। तो कैलिफोर्निया स्टेट ने अपना खुद का यहाँ पर जो एक कानून है वो बना रखा है, जिसमें वो कर सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन ना करे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारत में कहूं तो महाराष्ट्र मान लो एक अपना ही अलग कानून बना दिया और कह दिया कि हम सेंटर की बात नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन आपको यूएस के कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगी। और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इमिग्रेंट राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोकल रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट करा रहे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ, आप देख सकते हो प्रोटेस्ट में रोड ब्लॉक किए गए, वैंडलिज्म ऑफ फेडरल बिल्डिंग्स, क्लैशेस बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट। इस तरह के सीन आप सोच के देखिए, इस तरह का नज़ारा लॉस एंजलिस के अंदर देखने को मिल रहा था। और इसको देखते हुए मैंने देखा कि जो एलॉन मस्क है उन्होंने भी ट्वीट किया था, कहा कि दिस इज नॉट गुड जो भी इस समय यहां पर हो रहा है। और इसी को देखते हुए फाइनली, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहले नेशनल गार्ड का डिप्लॉयमेंट किया, और यह भी कह दिया था कि अगर चीजें नहीं संभलेंगी तो मैं यूएस मरीन्स का भी डिप्लॉयमेंट कर दूंगा। और इसी को देखते हुए फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने यह अप्रूव कर दिया, और बताया जा रहा है कि 700 के आसपास जो यूएस मरीन्स है वो यहां पर पहुंच चुकी है लॉस एंजलिस के अंदर। खैर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है कि देखिए कई ऐसे कानून हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप कब किस तरह का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1878 का यह कानून है, इसमें यह कहा गया है कि यूएस मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट ये आप कुछ ही जगह पर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूएस मरीन्स का डिप्लॉयमेंट है वो आप अमेरिका के बाहर करते हो ज्यादातर केस में, मतलब किसी और दूसरे देश में किसी चीज को रोकना है, करना है, तो तब आप यूएस मरीन का डिप्लॉयमेंट करते हो। लेकिन खुद अमेरिका में अमेरिका के लोगों के खिलाफ जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो यह सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकता है। एक, या तो इंसरेक्शन एक्ट, या फिर अगर आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये इंसरेक्शन एक्ट क्या है? बेसिकली ये कानून ये कहता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई है उस एरिया में जहां पर उसको संभालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसी केस में आप यूएस मरीन्स का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि देखिए लॉस एंजलिस में हाँ सिचुएशन खराब हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहें कि बेकाबू हो गया है, आउट ऑफ हैंड चला गया है। जो लॉस एंजलिस की पुलिस डिपार्टमेंट है, जिसको LAPD कहा जा रहा है, तो इनका यह कहना है कि देखिए हम सक्षम हैं, हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, आपको यूएस मरीन्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा क्योंकि काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इसके अंदर। खैर, इसके अलावा यहाँ पर फेडरलिज्म और स्टेट्स के राइट्स भी हैं। यूएस का फेडरलिज्म जो मैंने आपको बताया काफ़ी स्ट्रांग है।
कैलिफोर्निया कहता है कि हमारा सोवरेन राइट है कि हम इंटरनल अफेयर्स में खुद ध्यान दें, डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जो मिलिट्री प्रेजेंस जानबूझकर फोर्स किया जा रहा है, ये स्टेट की ऑटोनॉमी को छीना जा रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th अमेंडमेंट है वो वायलेट हो रहा है। और इसी की वजह से जो कैलिफोर्निया के गवर्नर्स का रिस्पॉन्स आया था, उनका यही कहना था कि दिस इज नॉट जस्ट एन ओवररीच, इट इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। और उन्होंने यहां पर कई कंसर्न्स रेज किए। फॉर एग्जांपल, जो स्टेट्स के राइट, लीगल जुरिस्डिक्शन का वॉयलेशन, पॉलिटिकल डिसेंट को आप मिलिटराइजेशन के थ्रू जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बड़ा खतरा हो रहा है इसकी वजह से। और उन्होंने कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अमेरिका के, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के खिलाफ केस कर सकें। हम खुद भी मेजर्स लेंगे ताकि हम आपके साथ कोऑपरेट ना करें। तो आप समझ लो, डायरेक्टली कैलिफोर्निया और ट्रंप के बीच में ये जंग आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि लॉस एंजलिस की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जिनका मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, उन्होंने क्यों अपोज किया है? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो मूव चला गया है ना, यूएस मरीन्स को डिप्लॉय करना, ये उसके खिलाफ क्यों है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये यूएस मरीन्स क्या है आप समझ लीजिए। बेसिकली ये ब्रांच है यूएस आर्म्ड फोर्सेस की। बेसिकली जो यूएस की नेवी है ना, उसका कंपोनेंट है यूएस मरीन, और इसको पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1775 में, बहुत पुरानी है। और इसके जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेंड होते हैं फॉर लैंड एंड सी ऑपरेशन, पर्टिकुलरली एम्फीबियस जो वॉरफेयर होता है, जैसे शिप वगैरह हो गया, वहां से जब आप अटैक लॉन्च करते हो लैंड पर, तो उसके लिए ये लोग ट्रेंड होते हैं। और यूएस का कोई भी सिटीजन, लीगल रेसिडेंट जिसकी उम्र 17 to 28 ईयर्स है, उसके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है, वो यहाँ पर इसमें जा सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कई स्ट्रेंथ टेस्ट वगैरह उनको देना होता है, लंबी ट्रेनिंग चलती है, तब जाकर आप डिप्लॉय होते हो। और इस समय अगर आप देखोगे तो यूएस में करीब 1,72,000 एक्टिव ड्यूटी पर हैं मरीन पर्सनल, और 33,000 रिजर्व पर्सनल हैं, मतलब 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, जो लॉस एंजलिस की पुलिस डिपार्टमेंट है वो क्यों अगेंस्ट है यूएस मरीन के डिप्लॉयमेंट पर? तो यहां पर देखिए, जो पुलिस चीफ हैं लॉस एंजलिस के, उनका कहना है कि देखिए, वी आर केपेबल एनफ टू हैंडल द सिचुएशन। उनका कहना था कि द पॉसिबल अराइवल ऑफ फेडरल मिलिट्री फोर्स इन लॉस एंजलिस एब्सेंट क्लियर कोऑर्डिनेशन। अगर यूएस मरीन हमारे यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो हमारा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। हमें तो इनफैक्ट इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था इसके बारे में कि यूएस मरीन यहाँ पर आ रही है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है, खराब हो सकती है। और उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, उन्होंने याद दिलाया 1992 का, जैसे 1992 में भी यूएस मरीन का डिप्लॉयमेंट हुआ था, और लॉस एंजलिस की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। और उस समय एक इंसिडेंट सामने आया जब जो पुलिस है, उन्होंने कहा कवर अप या फिर कवर मी करके पुलिस के एक पर्सनल ने बोला। अब देखो क्या होता है ना, कि पुलिस पर्सनल के लिए कवर मी अप मतलब होता है कि आप मतलब मुझे प्रोटेक्ट करिए, मतलब बंदूक जो है ताने रखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, सिचुएशन दिखती है, तब आप फायर करना, अभी मत फायर करना। ये पुलिस की लैंग्वेज में है। लेकिन यूएस मरीन की लैंग्वेज में कवर मी का मतलब होता है कि एकदम फायर करना स्टार्ट कर दो। तो यही वहां पर 1992 में पुलिस ने कहा कवर मी, और यहां पर जो यूएस मरीन है उनको लगा फायर स्टार्ट करना है, उन्होंने 200 बुलेट एक ही बार में तुरंत फायर कर दिए। तो बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी। आप देख सकते हो उस समय 63 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसी की वजह से लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था कि ये यूएस मरीन का जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है ना, ये सही नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पुलिस का ये भी कहना है कि हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। मास अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट आप देखोगे तो नाइट टाइम में कर्फ्यू लगा दी गई, जिसके बावजूद भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जा नहीं रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। इसको देखते हुए आप देख सकते हो 370 से ज़्यादा करीब जो आपके लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया। मास लेवल पर अरेस्ट यहाँ पर हुआ है। खैर, ओवरऑल अब क्वेश्चन यह है कि इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। सबसे पहला है यूएस फेडरलिज्म के ऊपर। ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट अथॉरिटी की जो ऑटोनॉमी है उसको ओवरराइड किया जा रहा है, और फ्यूचर में हो सकता है कि इसी प्रकार से मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, भारत जैसे देश में फेडरलिज्म अगर आप देखोगे तो सेंटर की तरफ ज्यादा टिल्ट है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो कहीं पर किसी भी प्रकार का डिप्लॉयमेंट कर सकती है। लेकिन यूएस के अंदर जैसा मैंने बताया कि वो प्योर फेडरल
कंट्री है, फेडरलिज्म उसको अपनाते हैं, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है। इनफैक्ट जो सिटी का मेयर होता है उसके पास बहुत पावर होती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर फेडरलिज्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। फिर दूसरा है डेमोक्रेसी, मतलब अगर आप यूएस मरीन को डिप्लॉय कर रहे हो वो भी सिविल प्रोटेस्ट के लिए, तो ये दिखाता है कि सिविल लिबर्टीज अमेरिका के अंदर खत्म हो रही है। यहाँ पर जो डिसेंट्स हैं उनको जानबूझकर इंटिमिडेट किया जा रहा है। गवर्नेंस अथॉरिटेरियन जो रिजीम होती है उस तरह के टैक्टिक्स को अपना रही है। और जहां तक इमिग्रेशन पॉलिसी का सवाल है तो देखो, पॉलिटिकल और कल्चरल डिवाइड आपको कैलिफोर्निया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से हो सकता है कि इसका असर आसपास के राज्यों में बहुत जगह हो जाए। इनफैक्ट यहां तक बातें हो रही हैं कि क्या कैलिफोर्निया और इस तरह के कुछ जो राज्य हैं वो एक अपने आज़ादी की मांग कर सकते हैं। इस तरह की भी चर्चा अब चलने लगी है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो भी कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। और जाने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा देश है जो जाना जाता है फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कौन सा देश आप कहोगे कि उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैंने आपको जैसा बताया 2026 में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच। इसमें बहुत चीजें हैं। एक तो प्रीलिम्स क्लियर करते ही आपका पूरा फीस रिफंड हो जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम फ्री में, खाना पीना सब कुछ तैयारी हम आपको दिल्ली बुलाकर कराते हैं, मेंस की पूरी तैयारी। इसके अलावा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी तो होती है, साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर दिया जाता है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों, यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।